खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां केजीएमयू में करोड़ों के दवा घोटाले को लेकर कार्रवाई हुई है। 3 आरोपियों को बर्खास्त किया गया है, 4 पर मुकदमा हुआ है। यूरोलॉजी के एचओडी अपुल गोयल हटाए गए हैं। यूरोलॉजी विभाग के 3 संविदाकर्मी बर्खास्त हुए हैं। 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। चीफ फार्मासिस्ट अरशद वसी निलंबित हुए हैं। केजीएमयू वीसी ने मामले में जांच भी बिठा दी है, यानी कमेटी का गठन हो गया है। केजीएमयू में करोड़ों के दवा घोटाले को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है और बड़ी कार्रवाई की है। जांच में अनियमितताओं की पुष्टि हुई, जिसके बाद विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अपुल गोयल को पद से हटाया गया है। इनके अलावा 3 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। एजेंसी से घोटाले की रकम की वसूली की जाएगी। इसके साथ ही एक नियमित फार्मासिस्ट को भी निलंबित किया गया है। 3 आउटसोर्सिंग कर्मचारी और नियमित पद पर तैनात फार्मासिस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए भी तहरीर दी गई है। यूरोलॉजी विभाग में पिछले साल हर महीने असाध्य योजना से करीब 10 लाख रुपए की दवाएं खरीदी जाती थी। ये दवाएं योजना में पंजीकृत मरीजों के लिए डॉक्टर की सलाह पर क्रय की जाती थी, ताकि गरीब मरीजों को मुफ्त में इलाज मुहैया हो सके। इस साल की शुरुआत में असाध्य योजना से क्रय की जाने वाली दवाओं की बजट अचानक से 3 से 4 गुना तक बढ़ गया। पिछले महीने करीब 45 लाख रुपए की दवा खरीदी गई थी और इसी के बाद संदेह भी बढ़ गया था। अब इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। केजीएमयू से जुड़ा ये पूरा मामला, जहां फर्जी मरीजों के नाम पर करोड़ों की दवा डकारने का मामला है। यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर अपुल गोयल को हटा दिया गया है। दवा घोटाला सामने आने के बाद जांच पूरी होने तक उन्हें पद से हटाकर प्रोफेसर डॉक्टर एचएस पहवा को विभाग का प्रमुख बना दिया गया है। इसके अलावा 3 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं एजेंसी से घोटाले की रकम वसूली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आलोक द्विवेदी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं। आलोक, कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है और क्या कार्रवाई अभी तक की गई है? जी देखिए, पिछले यूरोलॉजी विभाग में पहले जो दवाइयाँ खरीदी जाती थी वो बताया जा रहा था कि लगभग असाध्य रोगों के लिए 10 लाख के आसपास की दवाइयाँ ली जाती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ये अनुपात जो है लगभग 4 से 5 गुना बढ़ गया है। मतलब 40 से 45 लाख की दवाइयाँ खरीदी जाने लगी। और जो दवाइयाँ सस्ती थी वो महंगे दाम पर खरीदी जाने लगी। ये जब संज्ञान प्रशासन में आया, केजीएमयू प्रशासन ने जब संज्ञान में लिया तो इसकी माथा उनका तुरंत ठनका और उस पर जाँच के लिए एक कमेटी बैठाई। उस कमेटी ने जब जांच किया तो पता चला कि जो असाध्य रोगों के लिए दवाइयां खरीदी जा रही थी वो केवल महज कागजों में खरीदी जा रही थी। जो जितनी दवाइयों की सेलिंग थी उतनी तो ली जा रही थी, लेकिन अतिरिक्त जो दवाइयां थी वो कागजों में ली जा रही थी। उसके बाद और जो कुछ मरीज मृत हो गए हैं उनके नाम पर भी उन दवाइयों की खपत की जा रही थी। तो ये एक गंभीर मामला था जिसको केजीएमयू प्रशासन ने संज्ञान में लिया और तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। विभागाध्यक्ष जो थे उनको वहां से हटा दिया गया है। और भी कार्रवाई आगे हो सकती है। जहाँ जो दवा एजेंसी थी, जो सप्लाई वाली एजेंसी थी, उससे रकम वसूली जाएगी। हालांकि अभी वसूली की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, लेकिन ये जल्दी ही विदिन अभी के 1 सप्ताह के भीतर ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी रकम वसूली करने के लिए। केजीएमयू प्रशासन फिलहाल, और सबसे बड़ी बात यह है कि 1-2 विभागों में और भी इस तरह के घपले हो सकते हैं, घोटाले हो सकते हैं। केजीएमयू प्रशासन इस बात पर भी ध्यान दे रहा है। जैसे कैंसर डिपार्टमेंट है, गैस्ट्रोलॉजी में है, तो ये 2-3 ऐसे विभाग हैं जिनके लिए एक बार फिर से कार्रवाई की स्थिति देखी जा सकती है या डॉक्टरों पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जांच की प्रक्रिया अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और जिस तरह से दवा घोटाले की ये बात सामने आई थी, हालांकि ये बात पहले भी शंका इस बात की थी, लेकिन ये माना जा रहा था कि प्रशासन इस पर कार्रवाई देर सवेर जरूर करेगा और प्रशासन ने अब कार्रवाई कर दी है। जी बिल्कुल आलोक, लेकिन कितने समय से ये पूरा घोटाला चल रहा था? क्या अंदर खाने कोई भनक नहीं लग पाई थी, क्योंकि कई तरह की अनियमितताएं सामने आई है? आलोक से शायद संपर्क हमारा टूट गया है, दोबारा प्रयास करेंगे। फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं कि केजीएमयू दवा घोटाले में यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख को हटा दिया गया है। फर्जी मरीजों के नाम पर महंगी दवाएं खरीदने का आरोप है। 4 लोगों पर एफआईआर हुई है। 3 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा एजेंसी से घोटाले की रकम वसूली की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि एक नियमित फार्मासिस्ट को भी निलंबित किया गया है। 3 आउटसोर्सिंग कर्मचारी और नियमित पद पर तैनात फार्मासिस्ट पर मुकदमा दर्ज करने के लिए भी शिकायत पुलिस में की गई है। कुल 4 कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अपुल गोयल को हटा दिया गया है। इसके अलावा घटना की जानकारी मिलते ही
कुलपति डॉक्टर सोनिया नित्यानंद ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी भी बिठा दी है। कमेटी ने जांच पूरी कर रिपोर्ट कुलपति को सौंपी और इसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। आलोक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक, 3 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया, 4 पर मुकदमा हुआ है। अब आगे किस तरीके से और एक्शन होने की संभावना है, क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, कब से चल रहा था? क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि अनियमितताएं बढ़ती जा रही थी? क्या किसी ने इसकी कोई जानकारी कुलपति को नहीं दी और कैसे अंदर खाने पूरा खेल चलता रहा? देखिए, प्रतिवर्ष ऑडिट होता है। ऑडिट में जब ये बात सामने आई तब सोनिया नित्यानंद जो वहाँ के कुलपति हैं, उन्होंने जांच के आदेश दिए, कमेटी बैठाई और जांच हुई। ये खेल लगभग 1 साल से चल रहा था, क्योंकि पिछले साल जब ऑडिट हुआ था तब थोड़ी बहुत शंका जरूर थी, लेकिन उसको अवॉइड कर दिया गया था ताकि जो दवाइयाँ दी गई थी उसमें जाँच की गई थी, तो जो जिन मरीजों को दवाइयाँ दी गई थी, जिनके नाम पर ली गई थी, उनको दिया गया था। लेकिन ये खेल का मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया और जैसे कुछ मैंने बताया कि कुछ मृत मरीज हैं, उनके नाम पर जो दवाइयाँ लिखी जाती थी वो मंगा ली जाती थी, महंगे दामों पर मंगाई जाती थी। 4 से 5 गुना खपत बढ़ गई थी दवाइयों को लेकर। इस बात को लेकर जो है केजीएमयू प्रशासन अलर्ट हुआ। उसके बाद जो कार्रवाई हुई वो सामने है। 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, विभागाध्यक्ष हटा दिए गए हैं, 3 संविदा कर्मी बर्खास्त कर दिए गए हैं। अब चूंकि मुकदमा पंजीकृत हो गया, FIR पंजीकृत हो गई, तो उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जांच का सिलसिला अभी नहीं रुकने वाला है। सोनिया नित्यानंद ने स्पष्ट कह दिया है कि अब लगभग सारे विभागों को में जो दवाइयों की सप्लाई होती है उसकी जांच होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि और भी विभागों में इस तरह का खेल चल रहा है, क्योंकि मरीजों के लिए दवाइयां आती हैं, न कि घोटाले करने के लिए दवाइयां आती हैं। सोनिया नित्यानंद ने यह भी स्पष्ट कहा कि भारी भरकम सैलरी लेते हैं डॉक्टर, उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो बात साफ है कि जिन मरीजों के लिए दवाइयां आती हैं वो मरीजों को दी जाए, उसको घोटाले की कोई आशंका नहीं। और जो मिली भगत जिस एजेंसी की है उससे रकम तो वसूली ही जाएगी, साथ ही साथ उसको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया है कि जो प्रशासन ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। तो ये पूरा सिलसिला आगे भी, अभी जांच का सिलसिला आगे चलता रहेगा। आगे भी जो भी कार्रवाई होगी वो केजीएमयू में प्रशासन जरूर बताएगा। फिलहाल बड़ा घोटाला जो सामने आया था उसका पर्दाफाश हो चुका है और आगे भी इस पर जांच चलती रहेगी। बिल्कुल, बताया जा रहा है कि 5 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ था और कमेटी ने रिपोर्ट दी है, जिसके बाद ये सारे खुलासे हुए हैं। और क्या कुछ इस रिपोर्ट में कहा गया है? देखिए, रिपोर्ट में 2 ही चीज़ें पर मुख्य फोकस किया गया था कि दवाइयाँ कितनी परचेज की गई और किस दाम में परचेज की गई और दवाइयों की खपत कहाँ हुई है। ये 3 बिंदुओं पर जांच कमेटी ने जांच की। उसमें स्पष्ट पाया गया कि जो लगभग जो दवाइयों की खपत थी वो 4 से 5 गुना बढ़ गई। तो ये दवाइयाँ गई कहाँ, इस पर जांच की गई। तो ऐसा पाया गया कि जो मरीज वहाँ हैं ही नहीं, उनके नाम पर ये दवाइयाँ खरीदी गई। चूँकि असाध्य रोगों की दवाइयाँ हैं, उसमें ये दवाइयाँ महंगी भी आती हैं, जिसे LP भी, लोकल परचेजिंग भी कहते हैं। तो ये दवाइयाँ आई और दवाइयाँ गई कहाँ? जिन मरीजों के नाम पर दवाइयाँ ली गई वो मरीज वहाँ भर्ती ही नहीं थे। तो ये बड़ा खुलासा था। उसके बाद कुछ दवाइयों के दाम जो पहले दाम में खरीदी जाती थी वो बढ़े हुए दाम पर खरीदी गई। तो ये दूसरा मामला सामने आया था। तीसरा ये था कि डॉक्टर्स ने ये दवाइयाँ आखिर में खरीदी ही नहीं या फिर केवल बिल वाउचर लगाया है, जिसमें ये पाया गया कि दवाइयाँ परचेज तो की गई लेकिन वो दवाइयाँ आई नहीं, उन बिल वाउचर के अगेंस्ट उस कंपनी को भुगतान हो गया। तो ये 3 मुख्य बिंदु थे। तीनों में जो है दोषी पाए गए हैं, विभागाध्यक्ष से लेकर उस कंपनी तक। चूँकि कंपनी की भी मिली भगत इसमें सामने थी, साफ थी। और ये भी माना जा रहा है कि डॉक्टर चूँकि इसमें मोटा कमीशन खा रहे थे, स्पष्ट तौर पर कमीशन खा रहे थे, इसकी वजह से ये पूरा खेल चल रहा था। और ये खेल अगर इससे खेल से पर्दा नहीं उठता तो आगे भी लगातार जारी रहता। हाँ बिल्कुल, ठीक है। आप रहिए आलोक हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास एक और खबर पर आपसे अपडेट्स लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। अहम जानकारी सामने आ रही है। आज शाम 5 बजे